everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 3 and 4 of exercise 1.1 of chapter number 1, that is real numbers of class 10th of NCERT. Let's begin with the question. यहाँ पर हमें HCF and LCM निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आ गया, देखो 12. सबसे पहले फैक्टर्स निकालो, फिर 15 के और फिर 21 के. मुझसे पहले आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21. तो यानी कि आपका जो इसमें HCF रहेगा वो कितना रहेगा भाई? पेयरिंग किसकी हो रही है? सब में 3 कॉमन है, तो दैट मीन्स HCF इज 3 एंड LCM क्या रहेगा आपका? 2 × 2 × 3 एक पेयर × 5 × 7. तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं है. टेबल्स आती हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है. अब देखो 17, 23, 29. क्या ये सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं, दैट मीन्स ये अपनी ही टेबल में आएंगे. 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29. ये इस पार्ट का मोटिव ये है आपको ये समझाना कि जब भी इस टाइप के नंबर दिखें, प्राइम नंबर जो अपनी ही टेबल में आते हैं, तो उनके अंदर जो आपका HCF रहता है वो क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है. एंड LCM क्या हो जाएगा आपका? 17 × 23 × 29 × 1. ठीक है, पेयर में से हमने 1 ले लिया. अब इसकी टेबल की मल्टीप्लिकेशन 17 3 ज़ा 51, 5 कैरी, 17 2 ज़ा 34, 34 + 5 इज 39 × 29. अब 391 × 29 करेंगे. 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 8 9 3 ज़ा 27, 27 + 8 इज 35 × 2, 9 2 ज़ा 18, अगेन 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, 9 3 13 and 11. 11339 is your answer. Now let's discuss other parts. थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 8 9 25. तो 8 के तो फैक्टर्स होते देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और इसके होते हैं 3 3 ज़ा 9. किसके? 9 के. 25 का क्या है? अच्छा, साथ में 1 ज़रूर लेकर चलना फिर. ठीक है, 5 × 5 वरना आपको याद नहीं रहेगा. × 1. तो यानी कि इसका HCF कितना हो गया? ऑल्दो हमारे पास ये 8 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन और 2 हमारे पास प्राइम नंबर हैं, तो इसका मतलब कि वो अपनी ही टेबल में आएंगे. अगेन इसके अंदर 1 क्या हो गया हमारा? कॉमन हो गया, तो HCF हो गया 1. LCM हो गया आपका 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 इज 200. 2 मतलब 220 होता है और बाद में एक 0 थी तो 200. 200 × 9 इज 1800. ये हो गया आपका आंसर. एक बार मैं और उसमें समझा देती हूँ. 8 × 25 × 9. तो 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 इज 20, 200 × 9. तो आया ये आपका ये वाला आंसर. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. गिवन HCF. अब HCF गिवन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया था कि रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM क्या होता है. उसका फॉर्मूला था सिंपल और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं थी. फॉर्मूला क्या था? HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. या HCF और HCF × LCM इज इक्वल्स टू A × B. ये चीज़ थी. अब यहाँ पर देखो हमारे पास 2 नंबर्स ऑलरेडी गिवन है. ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है और इसको स्टार बना लेना. ठीक है, HCF हमारे पास उसने दिया हुआ है ऑलरेडी 2 नंबर्स का और हमें उन्हीं 2 नंबर्स का LCM निकालना है. दैट मीन्स A और B तो हमारे पास हैं 306 × 657
और इनका HCF कितना गिवन है 9, ये है ना गिवन यहाँ पे, इनटू LCM फाइंड करना है। अब LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब देखो 9 से क्या डिविजिबल है, ये दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं क्योंकि 3 + 6 इज 9 एंड 6 + 5 इज 11, 11 + 7 इज 18, तो दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं। तो हम स्मॉलेस्ट वाला देखते हैं। 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पर 3 रह गया, ऊपर से 6 कैरी, तो 9 4 ज़ा। अब 657 इंटू 34, तो 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20, 20 + 2 इज 22, अगेन 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 + 2 इज 26 इंटू 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 + 1 इज 19, 8 3 3, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 9 10 11 12 एंड 2, तो ये हो गया आपका 2 2 3 3 8। क्या आया ये आपका LCM। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी नेक्स्ट वीडियो विद न्यू क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।